क्या बोल रही है, कैसा हराया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स कवर करेंगे। लेकिन देखिए, एक मुस्लिम अकेली लड़की ट्रैवल कर रही थी, तभी ये लड़की को देखने के बाद में एक शख्स देखिए किस तरह से नारे लगा रहा है। लेकिन लड़की ने भी अपना कैमरा ऑन कर लिया, जिसके बाद में उसकी नज़र कैमरे पर पड़ी और उसके बाद में वो साइड से चला गया। ये लड़की का नाम आयशा सैयद है। इन्होंने पूरे हिजाब में मौजूद थे। लेकिन देखिए, घाटकोपर मुंबई में ये जो वाक़या पेश आया, जगह जगह मिले तो लगते हैं, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड सिर्फ नाम के होते हैं। सुनामी स्विंग नाम से ये झूला है। फरीदाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें देखिए अभी एक इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है और 12 लोग घायल हो चुके हैं। ये झूला क्या हुआ, फिरते फिरते गिर गया। इंस्पेक्टर का नाम जगदीश प्रसाद है, जो कि देखिए 31 मार्च 2026 में वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया उनके साथ। और एक वीडियो देखिए चार मीनार का सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सिविक सेंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं शहर हैदराबाद के लोगों के। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि चार मीनार को हैदराबाद के लोग विजिट नहीं करते। शॉपिंग करना रहा तो या बाबा नगर जाते या टोली चौकी जाते, और भी बहुत सारे जगह है। चार मीनार को जितने लोग आते, या तो देखिए दूसरे स्टेट के लोग आते या फिर गाँव वाले आते। ये तो मक्का मस्जिद की बात होगी। संडे के दिन जो फिरने के वास्ते नॉर्थ के बच्चे आ रहे मक्का मस्जिद में, उन लोग तो देखिए गुटके चबा लेते बैठ रहे बाहर आंगन में। तो जितने भी बाहर के लोग आके यहाँ पे कचरा फेंक दे के जा रहे हैं, हैदराबाद को कचरे की कुंडी समझ रहे, तो देखिए सुबह 8 बजे आके भी आप देख लो, पूरा क्लीन कर देते हैं जीएचएमसी वाले। तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट्स में म्युनिसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके चलते देखिए मजलिस बचाओ तहरीक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों पार्टी सामने सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो फिर रहा है, एक लड़की बंबई की कारपोरेटर बनी है एआईएमआईएम से। क्या बोल रही है, कैसा हराया। अरे अम्मा, अरे बेटी, ये बोल तेरे सदर को, कैसा जिताया बीजेपी को, कैसा जिताया बीजेपी को हमारा सदर। ये बोल अम्मा, कैसा हराया नहीं, कैसा जिताया बीजेपी को हमारा सदर, बोलो। बाज़ जने 13 मेरा रिश्ता क्या, 14 लाख 15 लाख के नारे देखिए तेलंगाना में भी लगाए, जिसके चलते अभी यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर की जानिब से एक जवाब दिया गया है उन लोगों को। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मैं बोल रहा हूँ सुनो। तेरा मेरा रिश्ता क्या साले और भौनई का है। भौनई को दूल्हे भाई को साले मजाक में धिंगाने में चपला छुपा के पैसे लेते, वो नस्ल को बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे बाप को पैदा हुए, अगर ये बाप की नस्ल है तो ये 14-15 लाख लिए प्रूफ कराना। अगर नहीं कराए तो तुम नस्ले हराम है। ये सैयद गुलाम अहमद हुसैन यहाँ से बोल रहा है। जितने भी लोग ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। अगर तुम ईमान वाले हैं, तुम एक बाप को पैदा है, तो पूरे करीमनगर की सबसे बड़ी मस्जिद पर चलिए, कुरान भी रखो वहां पर, मेंबर पे ठहर कर 14 लाख और 15-20 लाख लिए बोल के प्रूफ कराना। अगर नहीं कराएंगे तो तुम नस्ले हराम है। ये सैयद गुलाम अहमद हुसैन आपको बोल रहा है। अगर तुमको अगर टिकट दिए तो सैयद गुलाम अहमद हुसैन अच्छा तुम्हारा दूल्हे भाई, यही ना है ना है बात। अगर दिए तुमको तो तुम्हारा भाईजान, तुमको अगर टिकट दिए तो तुम्हारा दूल्हे भाई, तुमको अगर टिकट दिए तो सैयद गुलाम अहमद हुसैन की लीडरशिप अच्छी, तुमको अगर टिकट दिए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सही। अरे वो बेवकूफ हो, समझो कैंडिडेट की काबिलियत पे टिकट दिया जाता है, कैंडिडेट को देख के टिकट दिया जाता है। सूरत मर्द की होना चाहिए, मर्दानगी होना चाहिए।
उसके बिना पर टिकट दिया जाता। ये मेजॉरिटी लेकर के किराए के आदमियों को लेकर के 15-20 करके तेरा मेरा रिश्ता क्या बोलता, साले भौनी का रिश्ता है, साले ऐसी बोलते रहते, दूल्हे भाई काम कर लेते हुए चले जाते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, दूल्हे भाइयों की जमात है। ये जमात दूल्हे भाइयों की जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यहाँ पर तुम जो फिगर बता रहे, वो दौलत को मैं लात मारता हूँ, ठोकर मारता हूँ। तुम्हारी बाप के जन्म में तुम उतना खर्चा नहीं करे, तुम्हारा साथ खानदान नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गुलाम अहमद हुसैन पूरी जमात के ऊपर काम करा और पैसा खर्चा करा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो गए, बल्कि जगह जगह और लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। तभी देखिए उनके एक इवेंट में सलमान खान देखे गए। सलमान खान आरएसएस का इवेंट अटेंड कर रहे हैं मुंबई में। अब देखना ये होगा सलमान खान के फैंस जो इनको बेइंतहा चाहते हैं, ये इवेंट अटेंड करने के बाद में फिर से वो मोहब्बत रहती है बरकरार या फिर नहीं। ये लोग पंडित है, ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि एक फिल्म आ रही है जिसका टीजर आउट हुआ था, जिसका नाम था घूसखोर पंडित। अभी ये फिल्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एक FIR दर्ज हो चुकी है। यही नहीं, नेटफ्लिक्स ने जो टीजर डाला था वही डिलीट कर दिया। फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित, डायरेक्टर का नाम है नीरज पांडे, किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम है मनोज वाजपेयी। बताइए इनसे बड़े नीच लोग कौन होंगे जो अपने ही समाज का विद्रोह कर रहे हैं। इससे बड़ा और कोई कुलद्रोह नहीं हो सकता है। वो एक कहावत कही गई थी कि 4 अक्षर पढ़ लिखकर आधुनिक बनने के ढोंग करने से बेहतर है यदि अनपढ़ रहते तो कम से कम अपनी औकात से तो बाहर नहीं निकलते। घूसखोर पंडित जैसी पिक्चर बनाना या सीरीज बनाने ये कोई रचनात्मकता नहीं है, यह हिंदू समाज पर प्रहार है। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी जात के ऊपर गंदा कलंक लगाओगे तो वो पूरे समाज पर प्रहार है और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी नीच और गलीज हरकत करते हुए। क्या आपने कभी भी घूसखोर मुल्ला बनाया? क्या आपने कभी भी घूसखोर पादरी बनाया? नहीं बनाया। आपने सिर्फ और सिर्फ पंडितों पर हमला करना चाहा। यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। घूसखोर पंडित जैसी पिक्चर बनाना ये पूरे समाज पर प्रहार है। आज ये घूसखोर पंडित बना रहे हैं, कल ये घूसखोर बनिया बना देंगे, कल ये घूसखोर जाट बनाएंगे। इनका यही काम है और ऐसे लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए और आप जितना हो सकता है समाज इसका सबसे पहले बहिष्कार करें। ऐसे डायरेक्टरों का, ऐसे कलाकारों का जो जिस कुल से हैं वो उसी कुल पर बार बार प्रहार कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई कुलद्रोह नहीं होगा। मनोज वाजपेयी जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नीरज पांडे कि आप जिस कुल से है उसी कुल का अपमान कर रहे हैं। पंडित कोई गाली गलौज का प्रतीक नहीं है, पंडित सम्मान का प्रतीक है। पंडित वो होता है जो पूरे समाज को चलाता है, पूरे समाज को दिशा दिखाता है और आप समाज को तोड़ने के लिए आज पंडित के चरित्र पर ऐसा कलंक लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो देखिए काफी ज्यादा आउटरीच क्रिएट हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अब रिलीज नहीं होगी। अब देखिए सहर शेख जो कि महाराष्ट्र के, अभी देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन कैंपेन करने के लिए तेलंगाना आए हुए हैं। कल कामारेड्डी में इनकी स्पीच थी, थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं। इस्लामपुर में और कामारेड्डी में ऐसे भी क्वालिटी के ऐसे टाइप के भी लोग रहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट की बात मैं कर रही हूँ ये असली डेवलपमेंट है। जब आपके बारे में लोग अच्छा बोलना स्टार्ट करेंगे तो इलाके के भी बारे में लोग अच्छा बोलना खुद ही स्टार्ट करेंगे और इलाका खुद ही डेवलप होना चालू होगा। जब हमने लोगों से गुजारिश करी 4 वोटों की, लोगों ने मुझे इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह 4 के 4 पूरे दिए। तो इस बार इस्लामपुरा से मेरी ये उम्मीद है कि आप पूरे के पूरे 8 कैंडिडेट्स को यहाँ से जिताकर लाएंगे इंशाल्लाह, और वो कैंडिडेट्स आपके मुस्तकबिल को बेहतर जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। ये भी उम्मीद है मेरी उन सभी कैंडिडेट। वड़ा पाव गर्ल से मुतालिक हमने आपको वीडियो बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनके हस्बैंड है, ये उनका पुराना वीडियो है। लेकिन देखिए अभी एक नया ट्विस्ट निकल के सामने आया है। वड़ा पाव गर्ल की जानिब से ये वीडियो पोस्ट किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये तलाक करवाएगा और ये पूछ रही थी कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। तो यहाँ पे ये शख्स कह रहा है जितना तेरा पति नहीं करता उतना। और वड़ा पाव गर्ल की जानिब से और एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें बता दिया गया कि ये जो शख्स है इनसे इनको प्यार हो गया थे। तुम गलत थे कि मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता। तेनू कदे प्यार हो गया ते किदे नाल होया? तुमसे। सच्ची? आई लव यू।
और देखिए इनकी जानिब से इनके हस्बैंड के खिलाफ भी काफ़ी सारे एलिगेशन लगाते हैं, वीडियोस बना के इन्होंने डाले हैं। थोड़ा सा वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि चल क्या रहा है। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। अय्याशी, तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है। और तू क्या कर रहा था? दो लड़कियों के साथ कार में। तू एमएमएस बना, वीडियो बना, कुछ भी बना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, दफा हो जा। और क्या कह रहा है? एक्सिस, दुकान का एक्सिस और तू दोनों नहीं चाहिए मुझे, निकल। और तूने मुझे बनाया, रोड से उठा के महल में बिठाया, वरना आज भी रैपिडो चला रहा होता तू, समझा? मुंह मत खुलवा। सीनियर सिटीज़न को एक नया निशाना बनाया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है उनके साथ। ये देखिए कोई मामूली आदमी नहीं है, नो दिनेश शर्मा है जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर है, रिटायर हो चुके हैं, पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम रह चुके हैं। नो खुद बैंकिंग फील्ड में इनका इतना बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से इनको स्कैमर्स निशाना बनाए वो सुनिए आप। अच्छा, मैं बता दूं, मैं पंजाब नेशनल बैंक का रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हूं और मेरे साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। शुरुआत में उन लोगों ने एक ग्रुप में छोटे सा लिंक भेजा कि इसमें से 35 से 40% रिटर्न पर वीक देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बैंक का खुद डीजीएम रहा, मैंने बकवास है ये सब। तो इस सबको रजिस्टर किया मैंने। 2 नवंबर से वो लोग मेरे पीछे लगे थे, पर मैं रजिस्टर करता चला गया। फिर 16 दिसंबर को फाइनली उन लोगों ने एक अपील की, अब थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए। मैंने 5,000 रुपये लगा दिए और उसके बाद जो रिटर्न उन्होंने दिखाने शुरू किए, 2 नवंबर से मैं देखता चला आ रहा था रिटर्न ग्रुप में, और फिर मेरे साथ में फिर पैसे लगाने शुरू किए। लोगों के भी रिटर्न थे, तो लगभग मैंने पाया कि काफ़ी लोग हज़ारों करोड़ तक पहुंच गए पैसे कमाने में। तो मैं सोचा यार मैं क्यों पीछे रहूं, मैंने भी लगा दिया। फाइनली वो एक स्टेज पर पहुंचे जहाँ मुझे 3 करोड़ रुपये लगाने थे और 3 करोड़ तो नहीं थे मेरे पास। तो बच्चों फैमिली से पूछा, पहली बार फैमिली से पूछा। दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे फैमिली से पहले ही पूछना चाहिए था मैं जाऊं या ना जाऊं। जैसे ही फिर उसके बाद मैंने खुद समझा कि क्या हुआ, और फिर जब समझ में आ गया कि फ्रॉड हो गया, तब तो फिर आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। तुरंत मैं साइबर सेल आया, तुरंत आया, रात का टाइम था वो, और मुझे अमित जी यहाँ थे, उन्होंने मुझे सहायता दी। मैं आया, ढांढस दी, और मेरा हाल अच्छा नहीं था उस दिन, लेकिन आज आप डिफरेंट पा रहे होंगे मुझे चेहरे पे खुशी भी है। फाइनली मैं आके FIR दर्ज की, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, सारी बात सुनने के बाद 3 ऐसे कारण थे जो हमारे अमृतसर जी ने ऊपर रिपोर्ट भी किया होगा। एक तो मैं सीनियर सिटीजन था, जो कहा उन्होंने, मेरी पूरी जमा पूंजी उसमें चली गई थी, मेरा रिटायर्ड फंड सब जा चुका था, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। दूसरा ये था कि उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप चल रहे थे। तो सबसे बड़ी जो फोरसाइट जो मैंने पाई और जो देखी, मेरे ग्रुप में भले 1000 करोड़ का फ्रॉड था, लेकिन जो होने वाला फ्रॉड था, मैंने बताया कि 4 तारीख इनकी D-Day है। तो आप विश्वास कीजिए, 3 और 4 की रात को 600 ग्रुप, 12,000 करोड़ से ऊपर की बचत होना ही बहुत बड़ी बात है। जिनका फ्रॉड हो चुका वो कैसे रिकवर हो गए, बात की बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी इनकी, मैंने पाई कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा एकदम थे, और मुझे उन्होंने बहुत संतोष दिया। और इसके अलावा आपको कोई प्रश्न हो तो बताइए। फिर लास्ट में एक बात मैं जरूर कहूंगा, लास्ट का मैं 30 सेकंड की बात है। आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड? 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर का है। पुलिस से आप कितने आत्मनिर्भर रहे, कितने जगह आपकी सहायता की गई, संतुष्ट रहे कि पुलिस से? बहुत ज्यादा संतुष्ट रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जी क्या कहना चाहेंगे पुलिस के बारे में मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। दूसरा, मुझे बीच बीच में इमोशनल सपोर्ट दी, जिससे मैं स्टेबल हो पाया। तीसरी बात, मेरी बात से सुनकर वो डायमेंशन इन्होंने खोजी जो मुझे नहीं पता थी। मैंने तो अपने ग्रुप की जानकारी थी ना, पर इनके पास वो रिसोर्सेज थे कि बाकी ग्रुप्स को भी ये देख सकते थे। तो उसके मुझे बड़ा संतोष हुआ कि हम कोई यूजफुल हो रहे हैं बाकी लोगों के लिए भी। जनता से 3 बातें सर, फैमिली से कुछ मत छिपाइए, कभी मत छिपाइए। दूसरा, ये जो लुभावने लाभ हैं उसकी ओर बिल्कुल आकर्षित मत होइए। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर हो ही जाता है तुरंत साइबर सेल आइए। और चौथी बात जो आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट जो हुई मेरे साथ, पुलिस के साथ में सूचना बिल्कुल मत छिपाइए। जैसे आप किसी डॉक्टर से या वकील से या कहीं आप जाते हैं तो नहीं छिपाते ना कुछ भी, बिल्कुल नंगे हो जाए, को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि हम कहां से उनको फंसा सकते हैं। और आखिरी 30 सेकंड की बात कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ। ऐसा था, अमृतसर मेरे साथ उस दिन मिले, और अमृतसर ने बहुत ढांढस जो दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से, हालांकि महानिदेशक महोदय, मुनीश महोदय के निर्देशन में काम कर रहे थे, और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो इमोशनल कंफर्ट इन्होंने दिया, इट हैज नो वैल्यू।
उसके कारण मैं सारी सूचनाएं स्टेबल माइंड से दे पाया। अमृतसर के बारे में कुछ आपको पता है क्या? ये गोल्डन टेम्पल भी है, पता है ना वहां क्या होता है? यू गो देयर एंड यू डिराइव पीस एंड सोलेस। ट्रस्ट मी, लिटरली with Amritsar I derived the same. I'm telling you that I was became stabilized by him, and he called, the moment he called me uncle one day, na, he called me uncle one day, कि uncle आप यहाँ बैठिए. I was just like at my home. Thank you sir. इन्वेस्टमेंट करो पैसे आते हो बोल के लोग अगर कहीं बोल रहे तो देखिए आपको फंसाने की साजिश रहती है। लोगों के बातों में मत आइए, कहीं पे भी ऐसा इन्वेस्टमेंट दे दिए तो पैसे नहीं आते। अफसोस की बात है, पढ़े लिखे लोग भी इन लोगों के बातों में आ जा रहे हैं आजकल। अब देखिए ये अंकल का 1 करोड़ 10 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन दूसरों के पैसे अभी नए लग रहे हैं, दूसरे जने बच जा रहे हैं स्कैम से बोल के इन्हों खुश है। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।